Hello students, in this lecture we will study about regions or faces of a planar graph. कंसीडर कर लेंगे एक प्लेनर ग्राफ है हमारे पास और उसका एक प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है। हमने कंसीडर कर लिया है हमारे पास एक ग्राफ है जिसका प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है, प्लेनर ग्राफ है और उसका प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है ये। इस ग्राफ में हम ये ऑब्जर्व करेंगे इन चारों एजेस से ये एरिया बाउंड हो रहा है, तो ये एक रीजन बन गया F1। इन तीनों एजेस से ये एक एरिया बाउंड हो रहा है, ये एक रीजन है F2। ये एज और ये एज, इन तीनों एजेस से एक एरिया बाउंड हो रहा है, इसे कंसीडर कर लिया F3। इस सेल्फ लूप से एक एरिया बाउंड हो रहा है, इसे F4। और अगर हम बाहर की बात करें तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एक इनफाइनाइट एरिया है जिसे हम कह सकते हैं F5। तो प्लेनर ग्राफ का जो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्लेन को एरियाज में डिवाइड कर देता है। एक एरिया हमें ये मिल गया, एक एरिया 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 ये मिल गया। वो किससे कैरेक्टराइज होता है? ये जो एरिया है ये कैरेक्टराइज हो रहा है इन एजेस से, इन एजेस के थ्रू बाउंडेड है ये एरिया इन एजेस के थ्रू बाउंडेड है। ये एरिया जो है ये इनफाइनाइट एरिया है, इसलिए ये एजेस से बाउंडेड नहीं है। एक इनफाइनाइट एरिया मिल रहा है और जो एरिया मिल रहा है हमें वो कैसे मिल रहा है? फाइनाइट एरियाज मिल रहे हैं। तो रीजन या फेस क्या होता है? रीजन और फेस इज एन एरिया बाउंडेड बाय द एजेस ऑफ अ प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ की जो एजेस जिस एरिया को बाउंड कर रही हैं वो रीजन या फेस कहलाता है। तो F1 एक रीजन है, F2 एक रीजन है या फेस है, F3 एक रीजन या फेस है, F4 एक रीजन या फेस है, F5 एक रीजन या फेस है। हर प्लेनर रिप्रेजेंटेशन जो होता है ग्राफ का, उसमें सारे एरिया जो होते हैं, सारे जो फेसेस होते हैं वो फाइनाइट होते हैं एक्सेप्ट वन फेस। केवल एक ही फेस ऐसा होता है जो इनफाइनाइट होता है। जैसे ये जो फेस है वो इनफाइनाइट एरिया कवर कर रहा है और बाकी फेसेस जो है वो फाइनाइट एरिया कवर कर रहे हैं। तो अगर प्लेनर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमेशा एक इनफाइनाइट एरिया एग्जिस्ट करता है प्लेनर रिप्रेजेंटेशन में, और जितने भी एरियाज होते हैं, जितने भी रीजन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं। तो रीजन को हम डिफाइन कर सकते हैं, a region of a planar graph is characterized by its bounding edges. Thus, the area bounded by edges in the planar representation of a graph divides the graph into area bounded by edges in the planar representation of a graph. Area represented पहले लिख चुके हैं, area bounded is called region or face. A region or face cannot be subdivided. रीजन या फेस जो होता है वो और डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब इसके बीच में कोई एक ऐसी एज नहीं होगी इससे ये और डिवाइड हो रहा हो। एवरी प्लेनर ग्राफ has one infinite region
and other regions are finite. इस ग्राफ में अगर हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, द ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स. कौन कौन से रीजन्स हैं? F1, F2, F3, F4, F5, where F5 is infinite region and all other regions are finite. All other regions are finite. तो रीजन जो होता है वो प्लेनर ग्राफ की जो बाउंडिंग एजेस होती हैं उनसे जो एरिया कवर होता है उसी को हम रीजन कहते हैं. ये रीजन है हमारे पास. अब रीजन के बेस्ड एक थ्योरम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आइलर्स फॉर्मूला. आइलर्स फॉर्मूला. आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है? स्टेटमेंट है इसका, एवरी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, हर कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ जो होता है विथ ई एजेस एंड एन वर्टिसेस, इसकी ई एजेस हो और एन वर्टिसेस हो. ई एजेस हैं, एन वर्टिसेस हैं, तो कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है जिसकी ई एजेस हैं और एन वर्टिसेस हैं, तो इसमें ई माइनस एन प्लस 2 रीजन्स होते हैं. ये हमें प्रूव करना है. ये आइलर्स फॉर्मूला स्टेट करता है एवरी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विथ ई एजेस एंड n vertices has e minus n plus 2 faces. faces और regions एक ही बात है. तो हर कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ जिसमें e एजेस होती हैं और n vertices होते हैं उसमें e minus n plus 2 faces होते हैं. ये हमें प्रूव करना है. ये आइलर्स फॉर्मूला है. ये प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे. मैथमेटिकल इंडक्शन किस पे अप्लाई करेंगे? ऑन नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ जी. जी एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ ले लेंगे, उसकी एजेस पे, एजेस का नंबर ई दिया हुआ है यहाँ पे, एजेस पे इंडक्शन अप्लाई करेंगे. एक बार कंसीडर कर लेंगे एज केवल एक है तो बस शो करेंगे कि ये फॉर्मूला जो है वो ट्रू है. फिर मान लेंगे कि के के लिए ट्रू है और शो कर देंगे कि के प्लस 1 के लिए भी ये कैसा होगा? ट्रू होगा. उसके लिए पहले कंसीडर कर लेंगे let G be a connected planar graph with E edges and N vertices. We will prove this formula by the method of mathematical induction. By the method of mathematical induction. हम इस फॉर्मूले को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे. मैथमेटिकल इंडक्शन किस पे अप्लाई करेंगे? ऑन नंबर ऑफ एजेस ई ऑफ ग्राफ
जी, ग्राफ जी की नंबर ऑफ एजेस ई पे अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ई पे अप्लाई करने के लिए इफ कंसीडर कर लेंगे, अगर ई जो है वो 1 है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 है, तब शो करेंगे कि ये ट्रू होगा। मतलब फेसेस कितने होंगे, ई माइनस एन प्लस टू, मतलब 1 माइनस एन प्लस टू फेसेस होंगे। इफ ई इक्वल्स टू 1, अगर केवल एक ही एज होती है ग्राफ में तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, एक एज कैसे पॉसिबल है, एक एज जो पॉसिबल है तो एक वर्टेक्स अगर होगा तो भी एक एज पॉसिबल है, सेल्फ लूप बन सकता है। और अगर दो वर्टिसेस हैं तो भी एक एज पॉसिबल है। तो एक एज ई जब 1 है तो या तो वर्टेक्स एक होगा कनेक्टेड ग्राफ के लिए, या फिर वर्टेक्स कितने होंगे, 2 होंगे, वर्टिसेस 2 होंगे हमारे पास। तो इफ ई बराबर 1 देन n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2। n जो होगा या 1 होगा या तो फिर क्या होगा, 2 होगा। तो e 1 है और n 1 है, उसके लिए फॉर्मूला ट्रू देखेंगे, ट्रू है या नहीं। e 1 है n 2 है, उसके लिए दोनों के लिए चेक करेंगे, क्योंकि e 1 के अंदर ये दो सब कंडीशंस मिल रही है हमें। अब e 1 है और n 1 है, इफ e बराबर 1 एंड n बराबर 1, अगर एजेस भी 1 है और जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो भी कितने हैं, एक ही है केवल, तो उस फॉर्म में हमारे पास देन वी हैव द फॉलोइंग ग्राफ। तो हमारे पास ग्राफ जो मिलेगा वो ये मिलेगा ग्राफ। देन वी हैव द फॉलोइंग ग्राफ, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे शो कर सकते हैं। एक वर्टेक्स है, उस पे ही सेल्फ लूप बन रहा होगा, ये सेल्फ लूप बन गया, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है ये। तो E1 है N1 है। अब इस सेल्फ लूप से ये जो सेल्फ लूप से ये जो ग्राफ बना है हमारे पास, ये E1 N1 के लिए, ये इस ग्राफ में कितने रीजन है हमारे पास, एक रीजन ये है F1 जिसे कह सकते हैं, एक रीजन बाहर का मिलेगा F2, इसमें 2 रीजन हैं। और अगर इस फॉर्मूले में हम रखें E1 है N1 है, E1 N1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। देन ऑल्सो देन वी हैव द फॉलोइंग ग्राफ, इट हैज 2 फेसेस, इसके कितने फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं। नाउ अब फॉर्मूले में चेक करेंगे, e माइनस एन प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 2, e माइनस एन प्लस 2 सॉरी 1 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। thus formula is true for E1 and N1। जब E1 है N1 है तो फॉर्मूला क्या है, ट्रू है। यहां से हमें 2 रीजन मिले और फॉर्मूले के थ्रू भी 2 रीजन मिल रहे हैं। अब E1 और N2 उसके लिए चेक करेंगे। इफ E इक्वल्स टू 1 एंड N इक्वल्स टू 2, E अगर 1 है और N 2 है, देन वी हैव द फॉलोइंग ग्राफ। तो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा। देन वी हैव द फॉलोइंग ग्राफ, E1 है N2 है, वर्टिसेस 2 हैं और E एज केवल एक ही है, तो ये ग्राफ मिलेगा हमें, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। इस ग्राफ में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ रीजन्स जो हैं वो केवल एक ही रीजन मिल रहा है, F1 केवल एक ही रीजन है, ये पूरा सब एक ही इनफाइनाइट रीजन हमें मिल रहा है। तो एक ही रीजन मिल पा रहा है इस केस में, इट हैज 1 फेस, इसका केवल एक ही फेस है। नाउ अब फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे, e माइनस एन प्लस 2, e हमारे पास कितना था, 1 था, n जो था वो 2 था, 1 माइनस 2 प्लस 2 1। thus formula is true for, इसलिए फॉर्मूला ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1, e इक्वल्स टू 1। E1 N1 के लिए भी फॉर्मूला कैसा है, ट्रू है। E1 N1 के लिए भी फॉर्मूला ट्रू है, तो हम ये कह देंगे E बराबर 1 के लिए फॉर्मूला क्या है, ट्रू है। Hence the formula is true for E इक्वल्स टू 1। E इक्वल्स टू 1 के अंदर जो 2 सब केसेस बन रहे थे उन दोनों केसेस में ये ट्रू है, तो E बराबर 1 के लिए ट्रू है कंप्लीटली। अब मान लेंगे कि E बराबर K के लिए भी फॉर्मूला कैसा है, ट्रू है, और शो करेंगे कि K प्लस 1 के लिए भी कैसा होगा, ट्रू होगा। नाउ लेट
the given formula is true for n बराबर k। n बराबर k के लिए ट्रू होने का मतलब क्या है? दैट इज कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ with E बराबर के लेंगे, ये जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विथ k एजेस and n vertices has e k minus n plus 2 faces k minus n plus 2 faces होंगे। ये हमने मान लिया है कि k के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है तो एजेस का नंबर जब k रख देंगे तो उसके लिए ट्रू है फॉर्मूला। ये ऐसा पॉसिबल, ऐसा हो रहा होगा, ये ट्रू मान के चल रहे हैं, ये है। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि e बराबर k प्लस वन के लिए ट्रू होगा। k प्लस वन के लिए मतलब k प्लस वन माइनस n प्लस 2 फेसेस होंगे, तब शो ये करना होगा। तो then we have to show that इसे इक्वेशन 1 डाल लें, इस कंडीशन को, ये ट्रू है हमारे पास, इसका यूज करेंगे आगे। then we have to show that it is also true for e equals to k plus 1। k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा, दैट इज कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ with k plus 1 edges and n vertices has k plus 1 minus n plus 2 faces। ये हमें शो करना है और ये हम लेट करके चल रहे हैं कि ये ट्रू है, मतलब ये ऐसा पॉसिबल है। e बराबर जब k था तो k माइनस n प्लस 2 फेसेस है हमारे पास। अब ये शो करने के लिए इसका यूज करेंगे फर्स्ट का। मान लेंगे कि हमारे पास k एजेस हैं, k एजेस जब होंगे हमारे पास तो कितने फेसेस होंगे? k माइनस n प्लस 2। अब किन्हीं दो वर्टिसेस को, वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं? n है। किन्हीं दो वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन करते हैं, कंसीडर कर लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास, कंसीडर कर लीजिए। अभी इसमें जो रीजन्स हैं या फेसेस हैं वो हम ऑब्जर्व करेंगे। एक तो ये है फेस f1, एक फेस ये है f2, एक ये है f3, एक ये है f4। 4 फेसेस हैं इस ग्राफ में। अगर हम किन्हीं दो वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं इसके मान लीजिए इस तरीके से कि ये ग्राफ जो रहे वो कनेक्टेड रहे और प्लेनर रहे, तो मान लीजिए मैंने ये ज्वाइन कर दिया। जब यहाँ पे इसे मैंने ज्वाइन करा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो ये रीजन था f1, उसका एक पार्ट जो है इसमें चला गया और एक नया रीजन हमारे पास मिल गया, एक नया फेस मिल गया, इसे हम कह सकते हैं f5 और f1 जो है थोड़ा छोटा हो गया। तो अगर किन्हीं दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में, किन्हीं दो वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो जो एज बनती है वो उस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब जो हमारा रीजन है या फेस है वो एक फेस बढ़ जाता है। तो E बराबर k जब हमारे पास एजेस थी, k एजेस थी जब हमारे पास, तो फेसेस कितने थे? इतने थे, k माइनस n प्लस 2। अगर हम एक एज को बढ़ाएंगे तो ये एक बढ़ जाएगा, वही हमें लैंग्वेज में लिखना है बस। Since connected planar graph with k edges and n vertices have e minus k plus 2 faces, and we know that on joining any two vertices in G such that the graph remains planar
किन्हीं दो वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, दो वर्टिसेस को, और इस तरीके से कि ग्राफ जो है वो प्लेनर रहे, देन नंबर ऑफ फेसेस इंक्रीज बाय 1 since an edge divides the region into two parts. क्योंकि एक एज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करती है रीजन को, इसलिए जो हमारा नंबर ऑफ फेसेस है वो एक बढ़ जाएगा। एक तो ऑलरेडी था ही पूरा रीजन, एक जो है उसमें से उसका एक सब पार्ट मिल जाएगा, एक सब एरिया मिल जाएगा, तो वो रीजन बन जाएगा एक। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने इंक्रीज हो जाएंगे? एक इंक्रीज हो जाएंगे। कितनी एजेस थी हमारे पास? के। अब हमने एक एज को इंक्रीज करा, 10 ऑन इन, यहां पे लिख दिया है ना, वी नो दैट ऑन ज्वाइनिंग एनी टू वर्टिसेस, 10 ऑन ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस of G, we have E equals to K plus 1 edges. तो हमारे पास एजेस कितनी हो गई? K plus 1 edges and vertices such that number of faces become, faces कितने हो जाएंगे? K plus 1 माइनस n प्लस 2, कितने फेसेस हो जाएंगे हमारे पास? हेंस फेसेस इतने हो जाएंगे। ये तो हमें प्रूव करना था कि अगर k प्लस 1 हो तो k प्लस 1 माइनस n प्लस 2 फेसेस हो जाए, ये प्रूव करना था। हेंस द फॉर्मूला इज ऑल्सो ट्रू फॉर n बराबर E बराबर k प्लस 1, thus it is true for all connected planar graphs. It is true for all connected planar graphs. Thank you.